युथ पदकमला श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपं साग्रजातं सपगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते वतिकं नमस्ते भरतवर्ष नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारि नमस्ते त्राहि मां कृष्ण भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे गोकुलां नेत्रान्ते सहते कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पद्मगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमविक्षणशः यासां हरिर्कटोऽपि पुनाति भुवनत्रयम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं नमस्ते चरणारविन्दे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिलाभक्ति विद्या भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम उनकी अहेत कृपा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से उन्हीं के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के रस पान करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसका चित्त वृत्ति सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है। जैसे गोपियां वे कुछ भी कार्य करें, चाहे वो गाय धोए, चाहे वो दही बिलोए, धान कूटे, कुछ भी करे, जो भी लौकिक कार्य बाहरी दृष्टि से दिखाई देता है, लेकिन उनका चित्त हमेशा भगवान में ही लगा रहता है। बोलते ऐसे ही पारमार्थिक क्रिया करते हुए भी मन हमेशा सदा सर्वदा भगवान में ही लगे रहना चाहिए, भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसे संभव है जब हम भगवान के
महिमा सूचक गाथाओं को श्रवण करते हैं, उनके लीलाओं से परिपूर्ण कथाओं को श्रवण करते हैं, उनके पराक्रम को श्रवण करते हैं। फलस्वरूप वो हमारे चित्त वृत्ति के अनर्थ को दूरीभूत करके उस चित्त के वृत्ति को वो भगवत पाद पद्म में लगा देता है। इसलिए भगवान के साथ संबंध रखने के कारण उनका प्रत्येक क्रिया भक्ति है। बताया है शास्त्र में ऐसा किया दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेखिंखनाभिवृतो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुत कंठ्यो धन्य ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त गाथा। ब्रजस्त्रिय ब्रज के वनिता, ब्रज के गोपीगण उनका चित्तवृत्ति भगवान में हमेशा क्यों लगा रहता था? क्योंकि भगवान के साथ उनका जो संबंध है इतना अधिक गहरा था, भगवान के साथ इतना अधिक एट्रैक्शन था। फलस्वरूप चाहे वो कुछ भी करे, हमेशा क्या करती थी? गोविंद दामो दरमाधव। कुछ भी कार्य करे, चाहे वो गौओं का दूध दोहन करते समय, धान कूटते समय, दधी मथते समय, आंगन को लिपाई पुछे करते समय, बालकों को अपने पालन करते समय, रोते हुए बच्चों को दूध पिलाते समय, कुछ भी कार्य करे, बोलते उनके ये सब कर्मों को करते हुए भी उनके आंखों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होती, और इसी प्रेमाश्रु के फलस्वरूप वो गदगद कंठ से, अवरुद्ध कंठ से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करती थी। इसलिए कहते हैं हम सभी जीव भगवान के अंश है, और अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान का हमसे प्रेम है, हमसे प्यार है, और भगवान के उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है भगवान के प्रेम में। जैसे माता अपने बच्चों को पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण से सबका पालन करने का, पोषण करने का प्रबंध करते हैं। तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, बोलते उसके योगक्षेम को भगवान वहन करते हैं। लेकिन जो मनुष्य किसी कारण से यदि भगवान के सम्मुख हो जाता है, सेवा करते करते, भजन करते करते भगवान के साथ उसका
लगाव हो जाता है, उसका प्रेम हो जाता है, संबंध उसका गहरा हो जाता है, उनके प्रति तो भगवान का जो प्रेम है वो विशेष रूप से होता है। उस प्रियता में विशेषता है। क्यों? क्योंकि ऐसा वक्त निष्काम होते, उनमें किसी तरह की, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो, किसी तरह की किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं रहती। फिर तो महाराज ऐसी अवस्था में भगवान के साथ उसका जो प्रेम है वो स्वतः सिद्ध रूप से, पूर्ण रूप से वो जागृत हो जाता है। और भगवान ने हमें ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म इसीलिए तो दिया है। व्यक्ति सोचता है अब तो भैया बुढ़ापा आ गया और कितना दिन ये दुख कष्ट भये, अब यहां से चला जाना ही अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब तो ये शरीर से छुटकारा दे दो। भगवान बोलते हैं देख तू पिछले जन्म में जो है कोई सांप था, कोई कुत्ता बना हुआ था, कोई बकरी बना हुआ था और गली गली में इसे डोलते थे। तब तो तू प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे मनुष्य जन्म दे दो। अरे गली गली में भटकने का हमारा इच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म भी ऐसा एक माध्यम है जिससे आपको मैं प्राप्त कर सकूं, आपसे मैं मिल सकूं, इसलिए मनुष्य जन्म दे दो। अब भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया, महाराज उसको साइंटिस्ट बना दिया, बड़े बड़े डॉक्टर बना दिया, बड़े बड़े उद्योगपति बना दिया। फलस्वरूप व्यक्ति सोचता है अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, क्या होगा भगवान का भजन करने का है? इसलिए मौज करो, संसार में आए हो। तो भगवान ने उसको मौज करने के पहले स्वर्ग जोनी में डाल देता है, जा बेटा मौज कर। कुकर सुकर जोनी में डाल देते हैं, जाओ मौज करो। तुमको भजन करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए तुमको मैंने मनुष्य जन्म दिया था, लेकिन तुमने किया नहीं। बोलते हैं इसी प्रकार जब किसी प्रकार का कोई उसके मन में इच्छा नहीं रहता है, निष्काम रूप से वो भगवान का भजन करता है, बोलते हैं पूर्ण रूप से भगवान के प्रति उसका जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है, वो स्वतः सिद्ध रूप से हो जाता है। और कैसा प्रेम? बोलते हैं वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अनंत है और वो प्रत्येक क्षण वर्धमान है। संसार में हम लोग अपने बंधु बांधवों से, अपने पुत्र परिवार, स्त्री इत्यादि से प्रेम करने का नाटक करते हैं। प्रेम का लक्षण है महाराज ये प्रत्येक क्षण बढ़ता रहता है, प्रत्येक क्षणम वर्धमानम। लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं। जैसे जैसे हमारा स्वार्थ सिद्धि कम होता जाता है, हमारा इंद्रियां कुछ कार्य करने में अक्षम होने लगते हैं, या अपने पुत्र परिवारजनों के मन के मुताबिक आप कुछ करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तो पहले जो प्रेम दिखाते थे वो लोग, वो प्रेम धीरे धीरे यहाँ क्षीण होता जाता है। और सोचते हैं अरे ये बुढ़ा कब जाएगा, कब प्राण छूटेगा।
परेशान करके रखा है। स्त्री है, बोलते बूढ़ी कब मेरे प्राण से छोड़ेगी, कब छोड़ेगी, ऐसे। लेकिन भगवान के साथ जो जीव का प्रेम है वो ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वो वर्धमान है। प्रत्येक क्षण वर्धमान का मतलब क्या है कि उस प्रेम में हमेशा प्रत्येक क्षण एक अलौकिक विलक्षणता का वहां अनुभव होता रहता है। मतलब इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई। बोलते इस तरह वहां प्रत्येक क्षण भाव और अनुभाव होता रहता है, जिसके फलस्वरूप वो प्रेम अनंत हो जाता है। और इसी संबंध को अत्यधिक प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं एक बात। क्या कि अन्यथा तत् नित्य प्रियजनैः सह नित्यम श्री वृंदावनादौ तत् प्रकटम प्रकाश विशेषत्वेन निरूपय्यमान विचित्र क्रीडां कुर्वतो अपि तस्य अन्य अदृश्यत्वात् यथा च स्कान्धे वत्सैर् वत्सतरीभिश्च सराम बालकैर्वृतः वृंदावनान्तरगतः सदा क्रीडति माधव। बोल रहे हैं भगवान अपनी नित्य प्रियजनों के साथ नित्य वृंदावन में नित्य रूप से लीला कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भगवान इस जगत में प्रकट होकर के वृंदावन धाम को यहाँ प्रकट करा करके सब गोप गोपियों को प्रकट करा करके यहाँ लीला की, और फिर भगवान जब अपना नित्य लीला को संवरण करके वे नित्य गोलोक को पहुंचे तो यहाँ लीला समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं। भगवान नित्य है तो भगवान की लीला भी नित्य है। तो वहां जीव गोस्वामी पाद जी इस बात को बता रहे हैं भगवान के इस लीला के प्रकाश में उनके जो निजजन है, उनके जो प्रियजन है, बोलते उनकी ही कृपा के बिना, उनकी ही करुणा के बिना भगवान के उस लीला का निरूपण करना तो दूर की बात है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का जो लीला है वो कल्पना से अतीत है, वो चिंता से परे है। आज मैंने बरसाना गया था कृपालु महाराज जी के अस्पताल में, तो जिस रूम में ईसीजी होता है उस रूम में एक लिखा हुआ है पोस्टर, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अपने मन के द्वारा बनाए हुए भगवान के रूप का चिंतन करना। वो डॉक्टर को मैंने पूछा कि भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, और शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन हुआ है वो तो स्पष्ट है। जिन्होंने भगवान को देखा, जिन्होंने भगवान को अनुभव किया, उन्होंने लिखा है, ब्रह्मा जी ने देखा है।
तो ब्रह्मा जी ने लिखा है, वेदव्यास मुनि ने दर्शन किया है, उन्होंने लिखा है, नारद गोस्वामी ने देखा है, उन्होंने वर्णन किया है, हमारे गोस्वामी गुरु ने भगवान का दर्शन किया है, उन्होंने भगवान के रूप के बारे में वर्णन किया है, हमारे गुरुजनों ने भगवान का दर्शन किया है, इसलिए उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन किया है। तो हम कौन जन होते कि अपने मन के द्वारा भगवान के एक रूप को बना करके उसी का चिंतन करें। क्योंकि इस कलिहत जीव का मन हमेशा अभावग्रस्त है। किसमें? बोलते संसार के भोग वस्तुओं के प्रति अभावग्रस्त। ऐसा चित्त वृत्ति में वो कभी भी भगवान के स्वरूप का कल्पना नहीं कर सकता। वो कल्पना से परे है, चिंतन से परे है। इसलिए जिस रूप से भगवान के स्वरूप का वर्णन हमारे महाजनों ने किया है, उन्हीं के शरणागत होकर के उन्हीं के आधार पर ही भगवान के उस रूप का चिंतन करते हुए उनका गुणगान करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने यहाँ वर्णन करते हैं कि वे भगवान वत्सई वत्स तरिभिश्च सरामो बालकिर वृतः वृंदावनांतर गतः सदा क्रीडति माधव। वे भगवान श्री माधव अपने बड़े भ्राता बलदेव जी के साथ बछड़ों, बछड़ियों और बालकों से आप्लुत होकर के वे इस वृंदावन में सर्वदा क्रीड़ा में रत है, सर्वदा क्रीड़ा करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भगवान का वो क्रीड़ा यहाँ बंद नहीं होता है। और बताया है वहां पे कि हरि ही सर्वदा क्रीडति यत्र मथुरा भगवान यत्र नित्रम सन्निहितो हरि। ये मथुरा मंडल ऐसा है महाराज, यहाँ भगवान श्री हरि नित्य निरंतर विराजमान है, नित्य निरंतर क्रीड़ारत है। आगे जाकर के इस संबंध में एकादश स्कंद में विशेष विस्तार से वर्णन हुआ है कि उन द्वारिका के उन महलों को जहां भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, बल्कि केवल उन महलों को छोड़ करके बाकी शेष द्वारिका को समुद्र ने डुबो दिया है। इसका क्या रहस्य है, इसका भी आगे जाकर के वर्णन है कि एकादशांतम च द्वारकाम अधिकृत्य नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन। क्योंकि वहां पर भी भगवान स्पर्श से संयुक्त होकर के आज भी नित्य विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए अद्यापि हो सेव लीला करे बुरा राजा। आज भी वही लीला भगवान कर रहे हैं, लेकिन उनका कृपा की दृष्टि जिसके ऊपर है, केवल वही जन ही उस लीला को देख सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वरता को वर्णन करते हुए, उनके ईश्वरता को वर्णन करते हुए स्वयं इस अवतार में भगवान का क्या अंतरंग प्रयोजन है, उसी के आशय से जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं केवल असुर मारण करना और साधुओं को उद्धार करना, पृथ्वी के भार का हरण करना, केवल इसी उद्देश्य से भगवान का अवतरण नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित होते हैं, बोलते उनका एक ही तात्पर्य होता है, क्या एक ही प्रयोजन होता है कि करोमि नाना विध क्रिया मद भक्त विनोदार्थम।
अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए भगवान इस वृंदावन में प्रकट होकर के नानाविध लीला प्रकाश करते हैं। इसी आशय से सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के गृह में भगवान का अवतार हुआ। ऐसे तो नहीं बताया वसुदेव जी की औरत से भगवान का अवतार हुआ, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को यहाँ वर्णन करते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में भगवान का आविर्भाव होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से किसी जीव की तरह पिता से उनकी साक्षात उत्पत्ति नहीं हुई है। जैसे संसार का जो जीव है पिता के औरस से, माता के गर्भ से जन्म होता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पुरुष परः है, वे सर्व कारण कारण है, वे अनादि आदि गोविंद है। उनको कौन जन्म दे सकता है? इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के कण कण जिनके उदर में विराजमान है, तो वो भगवान किस प्रकार से किसी के उदर में आ सकते हैं? ये तो केवल लीला मात्र है। इसलिए भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो। बोलते इसी प्रकार भगवान अपने प्रकट काल में संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के वे साक्षात जनिष्यते, वे साक्षात प्रकट होंगे, उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा जी कह रहे थे देवताओं को, इसलिए तुम लोग क्या करना, बोलते उन भगवान की सेवा के लिए, उन भगवान के प्रीति उत्पादनार्थ, उनके प्रियार्थ जितना भी तुम्हारे देवियां हैं, जितना भी स्त्रियां हैं, बोलते वे सब वहां यदुकुल में उत्पन्न हुए, अथवा वहां भगवान के जो प्रियागण है, द्वारिका में जैसे रुक्मिणी इत्यादि अष्ट सखीगण है, वृंदावन में श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि अष्ट सखीगण है। बोलते उनके दास्यता करने के लिए, उनके सेवा करने के लिए, या सेवा के परिचर्या को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए बोलते संभवन्तु हो, इन देवताओं के स्त्रियां जाकर के वहां जन्म ले। या तो ऐसे भी हो सकता है कि ब्रह्मा जी जो है वरदान देते हैं। क्या वरदान? कि ये देवियां कृष्ण प्रीति उत्पन्न करने के योग्य है, संभवन्तु। क्योंकि भगवान के प्रीति उत्पादनार्थ कोई भी क्रिया हो, वो अपने ऐश्वर्य के द्वारा, वो अपने विद्या के द्वारा, वो अपने सुंदरता के द्वारा, जन्मे स्पर्य श्रुत श्रीवी रेद मान मदह पुमान, जन ऐश्वर्य के मद से प्रमत्त होकर के, विद्या के मद से, सुंदरता के मद से प्रमत्त होकर के कभी भी कोई भी बोलते भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं कर सकता है। कैसे हो सकता है? बोलते भगवान के जो प्रियजन है,
उनके अनुगत्य को स्वीकार करके उन्हीं के उपदेश के अनुसार, उन्हीं के आदेश के अनुसार अपने जीवन को जब हम चलाते हैं अर्थात सेवा में नियोजित होते हैं, वही सेवा ही भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्रीति उत्पादन कर सकता है। आगे कहते हैं अनंत जी, श्री अनंत, ये कौन है? भगवान के ज्येष्ठ भ्राता है, अग्रतो भविता ज्येष्ठा, ये भगवान के अग्रज है, यही तो तात्पर्य है। अभी श्री कृष्ण के भाई होने में श्री आनंद जी का तो योग्यता भी होना चाहिए, भगवान के भाई है, ऐसे कोई भगवान का भाई कैसे बन जाएगा? योग्यता का भी विचार करना चाहिए। क्या है? उस दिन हम लोगों ने श्रवण किया था, द्वारिका में जो चतुर्व्यूह है उनमें प्रधान वासुदेव श्री कृष्ण, और वासुदेवस्य कलहाजः संकर्षण, वे वासुदेव भगवान के जो अंश है, जो कला है, वो है संकर्षण। और बोलते यही संकर्षण कैसा है? अपरिच्छिन्न है, ये अनंत है। इसलिए ये शेष रूप से, शेष नाग रूप में, अंश रूप में क्या करते हैं? आनंद के रूप में ये हमेशा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। कैसे? सहस्रमुख। इच्छा किया भगवान का हमेशा गुणगान करने का, इसलिए उनका सहस्रमुख हो गया, ऐसा भाव। जैसा कि वहां जीव गोस्वामी पाद जी ने वर्णन करते हैं, ईश्वरेश्वरत्वम एव बदंस्तस्य स्वयं अवतारे ईदृश्य लीला कैवल्यम एव अंतरंगम प्रयोजनम इत्याह वासुदेवेति गृह इति जीववत् पितुः सकाशाद उत्पत्ति निरस्ता यह परः पुरुष यस्मात् अन्य उत्कृष्टो नास्ति स एव भगवान प्रकट सर्वैश्वर्य युक्तस्तन् साक्षात् स्वयमेव जनिष्यते प्रभुर् भविष्यति अतस्तस्य प्रियार्थम परिचर्या या प्रीति उत्पादनाय यद्वा तस्य प्रिया स्वरूपिणाद्या श्री राधाद्यंच तासां दास्यर्थम अतएव सम्यक भवन्तु उत्तम प्रकारेण जयन्ताम् इत्यर्थः यद्वा संभवन्तु योग्यः भवित्विति वर प्रदानम तथापि जन्म एव तात्पर्यम् अग्रतो भविता ज्येष्ठ भ्राता भविष्यति इत्यर्थः अत्र भ्रातृत्व योग्यता महावासुदेवस्य द्वारकादि प्रसिद्ध चतुर्व्यूह प्रधानस्य श्रीकृष्णस्य कला अंशः संकर्षणात् अतएव अनंत अपरिच्छिन्नः अतएव शेषाख्येन अंशेन सहस्रवदनः श्रीकृष्ण गुणगान क्षयस्थिति भावः तथा च वक्ष्यते यस्य कांचेन विधृता जगति जगतपतेः इति व्याख्यातंच ते एकांशेन शेषाख्यानेति अतस्वेन स्वरूपेण श्री भगवत्यैव राजति इति स्वराट। वहां बोल रहे हैं बोलते हैं जिन अनंत भगवान के एक अंश के द्वारा इस पृथ्वी धारण की जाती है। बोलते पृथ्वी उन अनंत भगवान के जो फना है उसके ऊपर कैसा लगता है? एक सरसप के माफिक, सोरसों का दाना। अब पृथ्वी कितना विशाल है, एक सोरसों के दाने के माफिक दिखाई देता है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने एकांश शब्द की व्याख्या बोलते शेष नामक अंश के रूप में ही की है। इसलिए जो संकर्षण है, संकर्षण मतलब जो शेष रूप में भगवान के एक अंश है,
बोलते अपने परम स्वरूप उन श्री भगवान के साथ ये नित्य निरंतर सुशोभित होते हैं। अर्थात बिना उनके, भगवान के बिना उनका अन्यत्र कहीं विराजमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे संकर्षण देव है, वे कृष्ण के बड़े भाई हैं, इसलिए वे सभी के अति पूज्य हैं। चलो, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का संदेह करे कि संकर्षण को तो श्री लक्ष्मण के समान छोटा भाई होना चाहिए था, तो कहते हैं, बोलते भगवान हरि के प्रिय करने के लिए वे संकर्षण बड़े भाई बने। किस प्रकार का प्रियता? उनके सेवा करने के लिए। तो छोटे भाई होकर के क्या उनका सेवा नहीं किया जा सकता था? बोलते छोटे भाई होकर के जो सेवा होता है वहां थोड़ा संभ्रमता रहता है, थोड़ा वहां संकोचता रहता है, थोड़ा वहां भय का कुछ ना कुछ कारण रहता है। लेकिन बड़े भाई होने से यहां तो डांट करके भी सेवा करेंगे। देखते हैं, जब कन्हैया गौएं चराते चराते थक जाते हैं, या अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते थक जाते हैं, उनके मुखमंडल पे थोड़ा पसीना सा दिखाई देता है, थोड़ा क्लांत सा दिखाई देता है, तो बलदेव जी उसके हाथ को पकड़ करके ले आते पेड़ के नीचे और अपने गोदी में उनके सिर को रख करके सुलाते हैं और वन के पत्तों से हवा करते हैं। कन्हैया कहता है, दादा अब तो खेलने का समय, खेलने दो ना, तो चुप, अभी थोड़ी देर आराम कर ले। अब छोटे भाई होने से तो ये नहीं हो सकता है ना, वो जो बोलेंगे वही मानना पड़ेगा। इसलिए यहां वे संकर्षण श्री कृष्ण के प्रीति उत्पादनार्थ उनके प्रियता करने के लिए बड़े भाई बने। और भगवान भी अपने भक्तों के प्रति सौहृदता को ही हमेशा चाहा। इस प्रकार भक्त भगवान से प्रेम करे, भगवान भी उस प्रकार अपने भक्तों से, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहम्, भगवत वाणी है। इसलिए भगवान का भी इच्छा हुआ कि संकर्षण का पराधीनता नहीं रहना चाहिए। अब छोटे होने से तो भी अधीन तो रहना ही पड़ेगा। कि आंतरी तथा हानाय, कि इस बार संकर्षण जी को पराधीनता नहीं करना, अर्थात मेरे अधीन नहीं करूंगा, वो अपने इच्छा से जो करना चाहेगा। अच्छा, ऐसा यदि है तो श्री कृष्ण संकर्षण के सेवा कर सकेंगे, संकर्षण के अनुगति कर सकेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहम्। यदि वे इस प्रकार भगवान का सेवा कर रहे हैं और उनका इस प्रकार का इच्छा है कि मैं इस प्रकार से भगवान का सेवा करूं, अपने जो इच्छा हो उसे अपने मन मुताबिक सेवा कर सकूं, चाहे उसके सामने वाला का इच्छा हो नहीं हो, लेकिन उसका उसमें मंगल है, उसका उसमें सुख है। इस प्रकार माता अपने बालक की सेवा करती है। कैसे करती है? बालक नहीं चाहता कि ठंडे पानी में नहाना, उसको थप्पड़ मार करके नहलाएगी। बालक नहीं चाहेगा कि कुछ बीमार होने से कड़वे दवाई खाना, लेकिन उसके कान पकड़ करके उसको डांट लगा करके खिलाएगी।
बोलते इसी प्रकार शंकरसन जी अपने मन के मुताबिक ठाकुर जी की सेवा करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भाव है। और बृहद सहस्त्र नाम स्तोत्रों में शंकर जन जी का एक नाम भी आता है कि पूर्व भक्ति खेदाच्युताग्रजः, कि संकर्षण की पूर्व भक्ति से श्री अच्युत भगवान के हृदय में, अर्थात अच्युत ने भगवान श्री कृष्ण ने खेद प्रकाशित किया। किस प्रकार का खेद? कि छोटे भाई बड़े से पराधीन होकर के रहता है, ये खेद है। लेकिन आप उसको बड़ा भाई करेंगे। पूर्व भक्ति खेदाच्युता अग्रजा, बोलते हैं खेद प्राप्त करके श्री संकर्षण को ही अपना बड़ा भाई बना दिया भगवान ने। बोलते ये जो खेद है, ये जो दुख है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुआ था। और भगवान के मन में भी दुख खेद ये कैसे भगवत्ता है? अपने भक्त को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए उनके मन में खेद। ये संसार में जितना भी जीव है वे सब भगवान के अंश है, वे सब भगवान के पुत्र है, संतान है, अमृतस्य पुत्रः। लेकिन भगवान देखते हैं ये संसार के जीव मेरे संतान होकर के मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे पास आने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। अन्यथा महामाया के कवल में पतित होकर के, त्रिताप में दग्धीभूत होकर के बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। कितना कष्ट है। तो उनको ये संसार सागर से उद्धार करने की आशा लेकर के भगवान के मन में खेद है। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मेरा संतान कष्ट पाए, किसी ना किसी बीमार से ग्रस्त हो, कोई भी पिता नहीं चाहेगा। और ये संसार के जीव महाराज संसार रोग में ग्रसित है। इसलिए भगवान उन जीवों को कल्याण करने के लिए, उन जीवों का उद्धार करने के लिए, उन जीवों के आनंद विधान करने के लिए क्या करते हैं? भगवान यहाँ प्रकट होते हैं और अनेक मनोरम लीलाएं करते हैं। क्योंकि संसार से जीव के उद्धार का केवल एक ही उपाय है। क्या है वो? सुनवंती गायन्ति स्वरंति साधव। भगवान के इस परम महिमा से युक्त उनके चरित्र को श्रवण करना, उसको मनन करना और उसको कीर्तन करना। इसके सिवा इस संसार सागर से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अधुना दीतो भागवतार्कम प्रकटितम अपि, अधुना अर्थात इस कली युग में, द्वापर के अंत में भगवान स्वयं वांग्मय स्वरूप से सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम, सभी वेद इतिहास पुराण इत्यादि के सार को संग्रह करके, संग्रहित होकर के अपने स्वरूप प्रदान करते हुए भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए क्या करना उसको? बोलते नित्य श्रवण करना, नित्य मनन करना और नित्य कीर्तन करना, तब जाकर के जीव का इस दुखमय संसार से निवृत्ति हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी कारण से भगवान के मन में खेद है कि देखो मैं साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हूं,
फिर भी संसार के जीव का कैसे दुर्भाग्य है कि वो मेरे कथा के माध्यम से मुझे अनुभव नहीं कर रहा है, मेरे चरित्र माँ के माध्यम से उस वैकुंठ के अमृत को पान नहीं कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भागा और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान के मन में खेद है। तृतीया में क्या हुआ था? पहले लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के प्रति छोटे भाई होने के कारण वे अपनी मन मर्जी कोई सेवा नहीं कर पाते। तो भगवान को स्मरण हो आया कि तदन से तस्मैन स्मरणात्, कि वही मेरा अंश संकर्षण। त्रेतया में लक्ष्मण के रूप में, मेरे छोटे भाई के रूप में प्रकट होकर के बेचारे ने मेरे ऊपर कोई बात नहीं कह सकता था। मैं जो बोलता बस उसी में हाँ मिलाता था, अपने मन मर्जी कुछ नहीं कर सकता था। तो भगवान को वो बात स्मरण आकर के उनके मन में खेद है, क्योंकि लक्ष्मण के रूप में किसी कल्प में कभी भी खेद प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन लक्ष्मण को राम सेवा करते हुए हमेशा प्रसन्नता से ही देखी गई है। भगवान श्री राम के सेवा करते हुए लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त किए होंगे। वहां किसी प्रकार के कोई खेद की कमी नहीं थे। लेकिन तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण विचार करते हैं कि पहले जब मैं पराधीन था तब श्री रघुनाथ स्वयं वे दुख को स्वीकार कर लेते थे, कष्ट को स्वीकार कर लेते थे। नहीं तो भगवान को वनवास जाने का क्या जरूरत था? अब लक्ष्मण बड़े भाई होते तो जाने नहीं देते, हाँ? नहीं जाने देते। लेकिन बोलते छोटा था तभी मेरे प्रभु को कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना दुख सहना पड़ा। यदि मैं बड़ा भाई बन जाता हूं तो उनको दुख, स्वयं दुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आगे आगे खड़े हो जाऊंगा उसमें। ऐसा विचार कर बड़े भाई होने से अपने स्वतंत्रता के द्वारा भगवान को सुख देने के लिए वे अब बड़े भाई बने हैं संकर्षण के रूप में, बलदेव जी के रूप में, बलराम जी के रूप में। तो लक्ष्मण जी के भक्ति में उन्हें खेद की प्राप्ति हुई है। हुई यदि भी भगवान के सेवा में हमेशा प्रसन्न है, लेकिन उनके मन में खेद तो प्राप्ति हुई होगी कि मैं अपने मन के मुताबिक नहीं कर पा रहा हूं। इसे दृष्टि से मानी जा सकती है कि जब तक श्री लक्ष्मण छोटे भाई बने रहे, श्री राम के हृदय में उत्पन्न होने वाले जो कृपा है, कैसा कृपा? बोलते भगवान स्वयं दुख को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनों को कभी दुख नहीं देते। इतना कृपालु कौन हो सकता है? तो बोलते उस दुख को निवारण करने में असमर्थ हो रहे होंगे, इसलिए बड़े भाई बनने पर अब वो दुख दूर हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। जीव गोस्वामी जी का ऐसा विचार है। अथवा हरे शब्द का जो अर्थ है कि भगवान अपने
निज जनों के, अपने भक्त जनों के सभी प्रकार के दुख को, क्लेश को हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी इस टीका के श्लोक में कहते हैं कि समाधो तत्रापि गगने समरीतामिति शिरोदनाथस्यापि ब्रह्मणापि दुर्लभ दर्शनत्वमभिव्यञ्ज्य तदादि परमं सिनः साक्षात् पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्याग्रे प्रापंचिक लोक मात्र दृश्यत्वे तद्य कृपातिशय एव हेतुर्व्यञ्जितः पौरुषे पुरुषस्य क्षीरोदनाथस्य काम वाचम। अभी देखो ब्रह्मा जी ने क्षीर समुद्र नाथ, कौन है? तृतीय पुरुष क्षीराब्दिशायी भगवान विष्णु के वचनों को सुना। कैसे सुना? बोलते उनके वचनों को आकाशवाणी के रूप में सुना। इसलिए क्या पता चलता है? बोलते हैं क्षीर समुद्र नाथ अर्थात क्षीराब्दिशायी भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु का दर्शन ब्रह्मा जी के लिए भी परम दुर्लभ है। बोलते हैं जब भगवान विष्णु के भी जो परम अंशी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके आगे कौन दर्शन कर सकता है? जब यहाँ पर क्षीराब्दिशायी विष्णु, उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा दुर्लभ है, देव दुर्लभ, तो साक्षात उन विष्णु के भी जो अंशी है, उन भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन कौन कर सकता है? यदि कोई दर्शन कर लेता है इस प्रपंच के कोई भी व्यक्ति, भले ही वे ब्रह्म सत्य लोग वासी ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, लेकिन जो आगे प्रपंच के सभी लोग उसको दर्शन कर लिए हैं या दर्शन कर सकते हैं, उसमें एक ही कारण है, क्योंकि भगवान जब यहाँ प्रकट हुए तो यहाँ सभी लोगों ने भगवान का दर्शन किया। क्या कि नहीं किया? वृंदावन लीला में जितना भगवान के वृंदावन परिकर थे सभी दर्शन किया। मथुरा लीला में जितना मथुरावासी है सब भगवान का दर्शन किया। द्वारिका लीला में जितना द्वारिकावासी सब भगवान का दर्शन किया। यहाँ तो भगवान अपना खुला दर्शन दे रहे हैं, और वहां ब्रह्मा जी जो उन्हीं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और वे तपस्या से युक्त है, तब भी उनको दर्शन नहीं हो रहा है। केवल वहां आकाशवाणी के द्वारा भगवान के वाणी को सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये तो भगवान का अशेष कृपा है कि वे भगवान इस कली युग में, कली युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में यहां अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार से द्वापर युग में स्वयं भगवान प्रकट हुए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है, और जो जानता था वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के निजजन है। हालांकि शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जरासंध जितने भी राक्षस हुए ये भी भगवान के निजजन है, लेकिन इनका वृत्ति कैसा था? असुर वृत्ति था। असुर वृत्ति होने के कारण साक्षात भगवान उनके सम्मुख प्रकट होने पर भी, उनके सम्मुख इतना अभूतपूर्व पराक्रम को प्रकाश करने पर भी वे भगवान को दर्शन नहीं कर पाए, वे भगवान को जान नहीं पाए।
एक ये है, और दूसरा उन ब्रज के वे गोप गोपी ग्वाल बाल जिनके साथ भगवान उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन ब्रजवासियों के मन में भी कभी भगवान है इस प्रकार का भाव भगवान ने वहां प्रकाश नहीं करने दिया। लेकिन उनके इस भाव में भगवान के प्रति जो एक अपनत्व है, अपनापन है, भगवान के प्रति इस अपना ब्रह्मपन का जो प्रेम है, बोलते वही भगवान को ही प्रसन्न करता था, वही भगवान को ही आनंद विधान करता था। दृष्टि दूसरे दृष्टि से विचार करें, भगवान का इच्छा हुआ था कि भैया बड़े दिन हो गया कोई कुश्ती हुआ नहीं है, अब तो भैया कुश्ती करने का इच्छा हो रहा है। अब भगवान के साथ कौन कुश्ती करेगा? भगवान देखते हैं जय विजय है, बड़े पराक्रमी है, उनके साथ करेंगे कुश्ती। लीला रचा, उनको श्रापित किया, और वही जय विजय पहले हिरण्याक्ष से हिरण्यकशिपु के रूप में आए, ऐसा कुश्ती हुआ। महाराज भगवान का कुश्ती मिटा नहीं है? फिर रावण को कुंभकर्ण के रूप में वो दोनों आए, वहां भी खूब कुश्ती हुआ। फिर द्वापर में वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए, वहां भी खूब कुश्ती हुआ। महाराज है तो भगवान के ही जन है। लेकिन ये सब भगवान की लीला है, तो भगवान के ये सब लीला करने की जरूरत क्या है? वो तो अपने नित्य गोलोक में अपने नित्य परिकरों के साथ नित्य लीला में विराजमान है, लेकिन फिर भी उनको इस जगत में अवतरित होकर के लीला करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, इन असुरों के द्वारा प्रताड़ित होकर के पृथ्वी देवी जर्जरित हो रही थी, अत्यंत दुख से ग्रस्त हो रही थी, तो वो तो भगवान है, इच्छा करने मात्र से वे पृथ्वी देवी के भार को हरण कर सकते थे। लेकिन फिर भी भगवान को स्वयं यहाँ अवतीर्ण होकर के इतना कुछ प्रपंच करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? एक तरह सभी तो भगवान के संतान है, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो वृंदावन के ग्वालवाल हो, चाहे वो द्वारिका के यादवगण हो, चाहे वो पांडवगण हो, चाहे वो कौरवगण हो, सभी तो भगवान के अंश है, सभी तो भगवान के संतान है। फिर अपनों के बीच में इस प्रकार का लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, युद्ध कराना, क्या जरूरत है? बल्कि इसके माध्यम से अपने ही निज जनों को भगवान निमित्त बना करके ये श्रीमद् भागवत को प्रकट करते हैं, और उन्हीं अपनों जनों से भगवान जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को, भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, उन असुरों की महिमा को क्यों सुने, है ना? उन राक्षसों के महिमा को क्यों सुने? इसलिए सुने कि उन असुरों को भगवान ने कैसा कृपा किया। यद्यपि वे दैत्यगण भगवान से द्वेषपूर्ण भाव रखते थे, शत्रुता भाव रखते थे, फिर भी भगवान उनके प्रति कृपा किया। यही तो भगवान के गुण है। अहो बकियम स्तनकाल कुटम, हो पुतना, छोटे से बच्चे, अभी 6 महीना का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा, 6 दिन, अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई,
इसलिए मारने के लिए। भगवान ने क्या दिया? उसको धात्री का गति प्रदान की। यही तो भगवान की भगवत्ता है। ऐसे मत समझो कि ये जो राक्षस मर गए तो भगवान से शत्रुता, क्या सब नरक में गए? नहीं, जितने भी राक्षस मरे बोलते हुए सब के सब वैकुंठ को प्राप्त हुए, तो सबको भगवान वैकुंठ लेके गए। लेकिन विशेषता ये है कि भक्ति भाव में भावित होकर के भगवान के साथ जिन लोगों ने प्रेम का संबंध रखा, चाहे वो दास्य के रूप में हो, चाहे वो सख्य के रूप में हो, चाहे वो वात्सल्य के रूप में हो, चाहे वो माधुर्य रस के रूप में हो, उन रसोचित अपनों को भगवान ने वैकुंठ नहीं लेके गए, उनको सीधे भगवान गोलोक वृंदावन में अपने नित्य सभा में उनको नियोजित किया। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था, ब्रह्मा जी कहते कि हे देवताओं देखो, इसको तुम लोग अपना परम सौभाग्य समझो कि भगवान ने आदेश दिया। जिन भगवान को तुम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते उनका दर्शन करने के लिए, अब तुम सब देवता और देव स्त्रियां बोलते यदुकुल में सुरसेन के वंश में जन्म लेकर के उन भगवान के साथ उनका परिवार के संबंधी बनो, है? उनके लीला के पात्र बनो, उनके कृपा के पात्र बनो, उन भगवान का खूब दर्शन करो, विलंब ना करो। तो ऐसा कृपालु भगवान और कौन हो सकता है? भोग हो गया, चलो आगे का विषय करो। वंशा कृपा सिंधु देव